हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 प्रश्नावली 3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं, हम यहाँ तक का सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन को। अब हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको बस करेंगे। तो ये दोनों को आज हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करिएगा। तो करते हैं 13। हमारा 13 क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे आरवे पदों का योगफल ए बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी धन सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 हमें दिया है। हम यहाँ से लिखेंगे हल करके। पहले तो हम मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है। प्रथम पद को ए मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल ए। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बताया गया है कि पीवे पदों का योगफल ए है। तो हम यहाँ से लिखेंगे, हमें क्या दिया है, पीवे पदों का योगफल। पीवे पदों का योगफल हमें दिया है, ए दिया है। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी में एनवा पद का योगफल क्या होता है, n/2 a प्लस एल होता है। तो हम पीवे पदों का योगफल क्या लिखेंगे, p/2। p जब nवे पदों का योगफल निकालते थे तब n लिखते थे, इसलिए हम जब पीवे पदों का योगफल निकाल रहे हैं तो n की जगह p लिखेंगे, ठीक है। तो p/2 a प्लस एल, सॉरी कैपिटल ए, क्योंकि प्रथम पद को हम ए माने हैं, ठीक। a प्लस एल इज इक्वल टू ए, ये इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और हमें क्या दिया है, क्यूवे पदों का योगफल। हमें क्यूवे पदों का योगफल भी दिया है। तो लिखेंगे क्यूवे पदों का योगफल पी, क्यूवे पदों का योगफल बी। तो इधर से क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टू ए प्लस एल इज इक्वल टू बी। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तथा क्या दिया है, तथा आरवे पदों का योगफल, आरवे पदों का योगफल बराबर हमें सी दिया है। तो इधर से ये क्या हो जाएगा, r/2 a प्लस एल इज इक्वल टू सी। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे, जो हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया है उसको लिखेंगे। तो हम यहाँ से लिखते हैं, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध, हाँ, ए ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी धन सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। हमें इतना ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर धन बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी धन सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें ये वाला पद लाना होगा, तभी तो जब हमारे पास ये सभी पद आ जाएंगे तभी तो हम इसको आपस में जोड़ेंगे। और जब जोड़ेंगे तो चेक करेंगे कि क्या ये 0 के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम ये जो पद दिख रहे हैं ना, इन सभी पद को लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं समीकरण 1 को। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 में क्या दिया है, p/2 a प्लस एल इज इक्वल टू ए दिया है। तो जब हम p को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 1/2 a प्लस एल इज इक्वल टू ए अपॉन p। अब p को इधर पक्षांतर क्यों किए, क्योंकि हमें ये वाला पद प्राप्त करना है। तो ये वाले पद में क्या है, a अपॉन p है, तो हम a अपॉन p लाना चाहते हैं। तो p को इधर पक्षांतर कर दिए, तो इधर p इधर आ गया, 1/2 का 1/2। अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में लिखेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में हमें यहाँ q माइनस आर लाना है। इधर सेम इस
इस पद के तरह इसको बनाना है। तो हमें इसमें क्या चीज़ की कमी दिख रही है, क्यू माइनस आर की कमी दिख रही है। तो हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में क्यू माइनस आर का गुणा करेंगे। अब दोनों पक्षों में क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम दोनों पक्षों में करेंगे तो इसका गुणा करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये पद हमारा यही पद रहेगा, एक पद में नहीं कर सकते हम। क्योंकि जब हम दोनों पक्षों में करेंगे तो हमारे पास ये एक के समान हो जाएगा, क्योंकि इधर भी कर देंगे इसी चीज़ का गुणा, इधर भी कर देंगे तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम दोनों पक्षों में गुणा करके लिखते हैं। ठीक है, तो समीकरण के दोनों पक्षों में क्यू माइनस आर का गुणा करने पर, क्यू माइनस आर का गुणा करने पर क्या होता है, 1/2 ए प्लस एल इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू ए अपॉन पी क्यू माइनस आर। ये देखो हमें ये वाला पद प्राप्त हो गया, इसको हम समीकरण 4 मानते हैं। अब हमें ये वाला पद प्राप्त करना है तो हम लेंगे समीकरण 2 से। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से, और समीकरण 2 हमें क्या दिया है, समीकरण 2 हमें दिया है क्यू अपॉन टू ए प्लस एल इज इक्वल टू बी। समीकरण 2 क्या दिया है, क्यू अपॉन टू ए प्लस एल इज इक्वल टू बी। फिर से हमें ये वाला पद प्राप्त करना है, तो बी अपॉन क्यू इधर दिख रहा है तो हम क्यू को इधर पक्षांतर करेंगे, सॉरी इधर बी है तो क्यू को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस एल इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू। इधर से ये क्यू इधर आ गया। ठीक है, अब हमें बी अपॉन क्यू तो प्राप्त हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, आर माइनस पी बचा। तो हम आर माइनस पी को फिर से इन दोनों पक्षों के साथ गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में आर माइनस पी का गुणा करने पर, आर माइनस पी का गुणा करने पर क्या होगा, 1/2 ए प्लस एल इंटू आर माइनस पी इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू आर माइनस पी। ठीक है, दोनों पक्षों में आर माइनस पी का गुणा किए हैं तो ये हमारा इस रूप में प्राप्त हो गया। ये जो दूसरा पद है इस रूप में प्राप्त हो गया। तो इसको लिखते हैं हम समीकरण 5। ठीक है, अब समीकरण 3 से करेंगे। समीकरण 3 से हमें क्या लाना है, समीकरण 3 से हम ये वाला पद लाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 हमारा क्या दिया है, r/2 a प्लस एल इज इक्वल टू सी दिया है। r/2 a प्लस एल इज इक्वल टू सी। अब r को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 a प्लस एल इज इक्वल टू सी अपॉन आर। और हमें क्या करना है, p माइनस क्यू। तो फिर से इन दोनों पदों के दोनों पक्षों में p माइनस क्यू का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो दोनों हम लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों में p माइनस क्यू का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में p माइनस क्यू का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 a प्लस एल इंटू पी माइनस क्यू बराबर सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू। ये हो गया हमारा समीकरण 6, सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। देखो ये प्राप्त हो गया ना। अब हमें समीकरण 4 में क्या प्राप्त है, क्यू ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर का मान प्राप्त होगा ये इतना, और बी अपॉन समीकरण 5 से बी अपॉन क्यू आर माइनस पी का मान प्राप्त हो गया इतना, और समीकरण 6 से सी अपॉन आर पी माइनस क्यू का मान प्राप्त हो गया इतना। अब हम समीकरण 4, 5 व 6 को जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 4, 5 व 6, समीकरण 4, 5 व 6 को जोड़ने पर, तो समीकरण 4, 5 व 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 4 में क्या दिया है, a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर धन समीकरण 5 क्या दिया है, b अपॉन क्यू आर माइनस पी। हम इन सभी को प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन सभी का योग 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इन सब का मान निकालें, तो इन सब को लाए तो इसका मान ये साइड वाला पद निकला। ठीक है, तो इन सभी को अब हम जोड़ रहे हैं। तो उसके बाद समीकरण 5 को जोड़े, उसके बाद समीकरण 6, समीकरण 5, 4, 5 व 6 को जोड़ना है। तो समीकरण 6 में हमें क्या दिया है, c
सी अपॉन आर और पी माइनस क्यू। पहले बराबर के इस साइड वाले पद को हम लिखते गए, अब बराबर के इस साइड वाले पद को लिखेंगे। तो बराबर के इस साइड वाला पद क्या है, 1/2 ए प्लस एल क्यू माइनस आर बराबर 1/2 ए प्लस एल इंटू क्यू माइनस आर। ये हो गया हमारा समीकरण 4 का। और समीकरण 5 में क्या है, प्लस समीकरण 5 के इधर क्या था, 1/2 ए प्लस एल इंटू आर माइनस पी, ठीक है। और समीकरण 6 में क्या है, 1/2 ए प्लस एल इंटू पी माइनस क्यू है, ठीक है। अब हम फिर से लिखेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा हमारा, क्यू ए अपॉन पी क्यू माइनस आर धन बी अपॉन क्यू आर माइनस पी धन सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। ये इसको हम जो ये हैं इसको सीधा ऐसे उतार दिए हैं, ठीक है। बराबर में लिखेंगे, बराबर के इसके बराबर के बाद जो दिया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें ये तीनों पद में हमें क्या कॉमन दिख रहे हैं, हमें 1/2 ए एल सभी में कॉमन दिख रहे हैं। देखो इसमें भी 1/2 ए प्लस एल हैं, इसमें भी 1/2 ए प्लस एल हैं, और इसमें भी 1/2 ए प्लस एल हैं। तो हम 1/2 ए प्लस एल को बाहर निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 1/2 ए प्लस एल, ये हमारा बाहर निकल गया। तो 1/2 ए प्लस एल यहाँ से बाहर निकला, तो हमारे पास क्या बचा, क्यू माइनस आर। तो क्यू माइनस आर बचा, ठीक है, प्लस, क्योंकि इधर प्लस का साइन था, इन सभी पदों के बीच इधर प्लस का साइन था, तो हम इसको बाहर निकाले, ये और ये को बाहर निकाले। तो हम ये तीनों में से इतना बाहर निकाले, तो हमारे पास क्या बचा, क्यू माइनस आर धन आर माइनस पी धन पी माइनस क्यू। तो इसी को हम लिख रहे हैं, तो इसको लिख डालें। अब इसको लिखेंगे धन आर माइनस पी धन आर माइनस पी धन, उसके बाद क्या बचा है, धन पी माइनस क्यू। तो धन पी माइनस क्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से इसको उतारेंगे, ए प्लस पी ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी धन सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस एल और ब्रैकेट का ब्रैकेट और इधर क्यू माइनस आर धन आर माइनस पी धन पी माइनस क्यू, ठीक है। अब फिर से इसको लिखेंगे, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर धन बी अपॉन क्यू आर माइनस पी धन सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस एल इज इक्वल टू, ये प्लस क्यू से ये माइनस क्यू कैंसल, ये माइनस आर से ये प्लस आर कैंसल, ये माइनस पी से ये प्लस पी कैंसल, तो इंटू ज़ीरो। फिर क्या हो जाएगा, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर धन बी अपॉन क्यू आर माइनस पी धन सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, इन सभी का इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो कोई भी चीज़, कितनी भी बड़ी चीज़ रहे, कितनी भी बड़ी संख्या रहे, उसको हम जीरो के साथ गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा जीरो। और हमें सीधा क्या करना था, हमें सीधा भी यही करना था, ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर धन बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी धन सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या हमारा ये सिद्ध हो गया, तो सिद्ध हो गया तो हम लिखेंगे प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ, ठीक है। एक बार शुरू से देखते हैं कैसे किए उसको। हम सबसे पहले समांतर श्रेणी में प्रथम पद माने, और हमें क्या दिया था, पीवे पदों का योगफल ए दिया था। तो हम जानते हैं एनवे पदों का योगफल होता है n/2 a प्लस एल होता है। तो पीवे पदों का योगफल क्या हो गया, p/2 a प्लस एल इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार क्यूए पदों का योगफल q/2 a प्लस एल इज इक्वल टू बी, ये समीकरण 2।
और आरवें पदों का योगफल r/2 a प्लस l इज इक्वल टू सी। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। और हमें सिद्ध करना है इतना, तो हमें इतना सिद्ध करना है तो हमें सबसे पहले तो इन पदों को लाना होगा, तभी तो हम इसको जोड़ेंगे ना। तो जो जो ए बी और सी हैं तो उसी के सहारे हम इन सभी पद को लाने की कोशिश किए। तो समीकरण 1 से हम ये वाला पद फाइंड आउट किए। कैसे किए? समीकरण 1 को माने, समीकरण 1 में जो दिया है उसको लिए, फिर पी को इधर पक्षांतर कर दिए, फिर हमें ये पद तो प्राप्त हो गया, लेकिन हमें ये पद प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों में क्यू माइनस आर का गुणा करना पड़ा। तो इस प्रकार हमें a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हमें b अपॉन क्यू आर माइनस पी प्राप्त हुआ और c अपॉन आर पी माइनस क्यू प्राप्त हुआ। अब हमें जब ये सभी चीज़ प्राप्त हो गया तो हम सभी को जोड़ दिए। तो जोड़े उसके बाद जोड़े तो पहले बराबर के इधर एक साइड वाले को जोड़े, उसके बाद बराबर के एक साइड वाले को जोड़े। तो इन सभी को जोड़कर लिखने के बाद इसके साइड में जो जो था उसको हम जोड़ते गए। तो जोड़ते गए तो उसके बाद जोड़े तो क्या दिखा हमें? सभी में 1/2 a प्लस एल कॉमन दिखा। तो 1/2 a प्लस एल को हम यहाँ से कॉमन निकाल दिए। उसके बाद जो पद बचा उसको वैसी का वैसी लिखिए। फिर जो पद बचा हुआ था उसी को सॉल्व करते गए तो ये सभी पद आपस में कट गए। तो हमारा आंसर इसमें से कटाने के बाद 0 बचा। तो फिर 0 को किसी भी चीज़ के साथ गुणा करते हैं, किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। इसलिए हमारा ये 0 के इक्वल प्राप्त हो गई। तो ये हमारा जो उत्तर है वो सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद एक सार्वधातुक क्रमशः 1, 2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2। तो हमें जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल बराबर S1, S2, S3, क्योंकि 3 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हमें S1, S2, S3 दिए हैं। और क्या दिया है? प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1। तो प्रथम पद a इज इक्वल टू 1 दिया है प्रत्येक श्रेणी का, तथा सार्वधातुक क्रमशः 1, 2, 3 दिया है। तो समांतर 1, 2, 3 दिया है तो पहले समांतर श्रेणी का सर्वांतर 1, दूसरी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 2 और तीसरी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 3। तो हम इसके सहारे ये सिद्ध करें कि S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2। हम लिखेंगे यहाँ, हमें सिद्ध करना है S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S3। तो सबसे पहले हम S1, S3 और S2 को, ये 2S2 है, ठीक है, तो 2S2 को निकाल लेते हैं। तो हमें दिया है n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3 दिया है। तो माना पहली समांतर श्रेणी का n पद क्या हो जाएगा? पहली समांतर श्रेणी का n पद n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू S1। और इस समांतर श्रेणी में हमें क्या दिया है? प्रथम पद a दिया है और सार्वधातुक d इज इक्वल टू 1 दिया है। ये पहली समांतर श्रेणी का, ये दूसरी समांतर श्रेणी का, ये तीसरी समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो यहाँ जिसका जिसका मान दिया उसको रख देंगे। तो n/2 और a का मान हमें क्या दिया है? 1 दिया है। तो 2 इंटू 1, 2 गुणा 1 धन n माइनस 1 और d का मान भी 1 इज इक्वल टू S1। इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 2 प्लस n माइनस 1 का इसके अंदर गुना होगा तो फिर भी n माइनस 1 ही आएगा इज इक्वल टू S1। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरी समांतर श्रेणी के लिए लिखेंगे। तो हम लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू S2। तो दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या दिया है? दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद भी 1 दिया है। तो लिखेंगे n/2 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 और दूसरी समांतर श्रेणी का सर्वांतर हमें क्या दिया है? 2 दिया है इज इक्वल टू S2। तो क्या हो जाएगा? n/2 2 प्लस
और 2 का इसके अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n-2 इज इक्वल टू S2। इसको और सॉल्व करेंगे तो n/2 और ये 2 से ये 2 कैंसल तो क्या बचेगा इंटू 2n इज इक्वल टू S2। फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 से ये 2 कैंसल तो हमारा S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी n² इज इक्वल टू S2। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब तीसरे समांतर श्रेणी के लिए क्या करेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू S3। तब हम जो मान दिया है उसको तीसरे समांतर श्रेणी में रखेंगे तो तीसरे समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a1 ही है तो 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू और तीसरी समांतर श्रेणी के सार्वंतर क्या दिया गया है 3 तो 3 को 3 लिखिए, d के जगह 3 लिखिए तो S3। तो n/2 और 2 का 1 के साथ गुणा 2 ही और 3 का n के साथ गुणा क्या हो जाएगा 3n और 3 का -1 के साथ गुणा -3 इज इक्वल टू S3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा n/2 और इधर से 2 में -3 घटेगा तो -1 हो जाएगा तो हम लिखेंगे 3n-1। ये हो गया हमारा S3। ये हमारा समीकरण 3। अब हम इसके अनुसार हमें सिद्ध करना है S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे क्योंकि हमें S1 व S3 को 2S2 के इक्वल प्राप्त करना है। तो हमारा S1 क्या दिया है समीकरण 1 में और S3 दिया है समीकरण 3 में तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 में S1 इज इक्वल टू हमें क्या दिए हैं हम यहाँ से लिख लेंगे S1, हम यहाँ सॉल्व करते जाएंगे S1 प्लस S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S1 की जो वैल्यू दी गई है उसको लिखेंगे n/2 2 प्लस n-1 लिखते हैं n/2 2 प्लस n-1 2 प्लस n-1 और हमें S3 क्या दी गई है S3 की वैल्यू n/2 3n-1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा S1 प्लस S3 इज इक्वल टू, इसमें से जो कॉमन दिख रहा है उसको हम निकाल देंगे तो इसमें से हम दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है n/2 कॉमन दिख रहे हैं तो हम n/2 को बाहर कर दिए। तो बाहर करने पर हमारे पास क्या बच गया 2 प्लस n-1 धन 3n-1। दोनों में हमें n/2 कॉमन दिख रहे हैं तो उसको निकाल दिए। फिर क्या बचा 2 प्लस n-1 2 प्लस n-1 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर 3n-1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो S1 प्लस S3 इज इक्वल टू n/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2 ये -1 -2 हो जाएगा तो ये -2 और +2 0 हो जाएगा। फिर ये n और ये 3n तो क्या हो जाएगा ये 4n हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट में है मतलब इसके साथ गुणा में है तो फिर 2 एकम 2 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो हमारे पास S1 प्लस S3 इज इक्वल टू क्या हो जाए 2n² और यहाँ से हमारी जो S2 की वैल्यू आई है वो कितनी है n² है। तो हमारा जब हम n² में 2 का गुणा करेंगे मतलब कि अब देखते हैं इसको S1 प्लस S3 हम इसको यहाँ से लिखते हैं S1 प्लस S3 इधर S1 प्लस S3 इज इक्वल टू हमारा क्या है 2n² आया है और हम जानते हैं n² बराबर कितना होता है S1 होता है। यहाँ से कहाँ गया सॉरी ये n² इज इक्वल टू क्या होता है S2 होता है तो 2n² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2S2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2 और n² का मान हम जानते हैं n² इज इक्वल टू क्या होता है S2 होता है तो 2S2। तो क्या ये हमारा जो दिया गया था वो सिद्ध हो गया। हमें सिद्ध करना था S1 प्लस हमें सिद्ध क्या करना था S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2 सिद्ध करना था और इधर हमारा आ गया ना S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S3 तो हम लिखेंगे प्रूव्ड अतः सिद्ध हुआ। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है।
और एक बार आप ज़रूर बना कर देखिएगा, तभी आपको क्लियर होगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। देखो, थैंक यू।